गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोग का चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ फार्मूला लिखाया था और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, और पहले ही बता दिया था कि आप लोग को सारे को फार्मूला याद रखना है, क्योंकि फार्मूला से ही अब क्वेश्चन बनेगा। तो आई एम होपिंग ऑल ऑफ यू रिमेंबर ऑल द फार्मूला। और एक चीज और देखिए, जो भी असाइनमेंट हम भेजता हूं उसका सॉल्यूशन आप भेजिए हमको। उसका भी सॉल्यूशन जो आपको भेजा गया है वो क्वेश्चन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है कि नहीं। तो वो सारा क्वेश्चन जो हम लोग आप लोग को भेजता हूं वो भेजिए, और उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं इसमें ये डाउट है, इसमें ये डाउट है, तो ठीक है, वो सबको हम देखता हूं। एक्चुअली हम आप लोग को कभी कभी क्या होगा कि यदि हम सारा क्वेश्चंस बनाते जाएंगे, मेरा क्लास पूरा ट्रिग्नोमेट्री का समाप्त हो जाएगा, तो जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं हो सकता है वो क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली बन जाए, है ना। तो थोड़ा सा पैशेंस भी रखना है, इजंट इट। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था फार्मूला, तो क्वेश्चंस होगा, तो राइट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑल द फार्मूला। राइट प्रॉब्लम फर्स्ट। यहां पे लिखता हूं, देखिए, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। क्या है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। और इसको कैसे लेगा? ऐसे भी लिख सकता है, इन ए ट्रायंगल ABC। इन ए ट्रायंगल ABC लिखने का मतलब भी हुआ कि क्या, कैपिटल ABC डिनोट्स एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, इट्स प्रूफ दैट sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, दिस इज इक्वल टू 4 sin a sin b और sin c। क्या लिखा? sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल टू 4 इंटू sin a sin b sin c। और इसको आप याद भी रखिए, यदि ये रिजल्ट हमको याद है, तो क्या होगा, 12th में इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आता है ना। नहीं तो यदि भूल गए तो आपको प्रूफ करना होगा, जैसे हम प्रूफ कर रहा हूं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। a प्लस बी प्लस सी यदि पाई है, तो द वैल्यू ऑफ sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल टू 4 टाइम्स sin a sin b sin c होता है। और हम ये भी, और फिर आप बोलेंगे कि सर याद करने बोल रहे हैं। कुछ रिजल्ट्स जो है उसको याद करने से क्या होगा कि हमको एडवांस लेवल का प्रॉब्लम या कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन जो है वो तुरंत सॉल्व करते। सपोज इफ यू नॉट रिमेंबर दिस, तब तो ये रिलेशन आएगा तो आपको वो प्रूफ करना होगा और आपको ये एक्सप्लेनेशन ध्यान देना होगा, है ना। तो हम इसको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप ट्राई करते जाइएगा, है कि नहीं। हमारा क्या दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप वी आर प्रोसीडिंग। व्हाट इज गिवन? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, मतलब सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, ये आपको पता है। वी आर प्रोसीडिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो जब लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करता हूं तो टू टर्म को वी आर कीपिंग वन साइड, है ना, एक साथ रखता हूं टुगेदर। तो sin 2a हुआ और प्लस sin 2b को ऐसे रखा, मतलब इस दोनों को कंबाइन किया, और sin 2c को अब जस्ट का तस रहने दीजिए, है ना। अब देखिए, इस साइड में हम फार्मूला लिखेंगे। सारे क्वेश्चन के लिए हम नहीं लिखूंगा फार्मूला, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा। लेकिन यहां पे एक प्रोसेस आपको बता रहा हूं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कौन कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई हुआ। तो पहला फार्मूला हमारा अप्लाई हुआ sin c प्लस sin d। कौन सा? क्योंकि sin c प्लस sin d इसका फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। देखिए, पहला फार्मूला हमने लिख दिया, sin c प्लस sin d का यूज हुआ कहां से?
2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब देखिए इस दोनों को कंबाइंड किया तब एक और फार्मूला हमारा यूज होगा साइन 2a का, इट्स 2 साइन a इंटू कॉस ए, या 2 साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पे जब यूज करेंगे तो 2 साइन 2a प्लस 2b बाई 2 लिख दिया इंटू कॉस, डायरेक्ट वी आर यूजिंग द फार्मूला, कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फार्मूला यूज कर रहा हूं, और फार्मूला हमको याद नहीं रहेगा तो फिर बनेगा नहीं। और साइन 2c को क्या लिखा, 2 साइन c इंटू कॉस सी, है ना। एक लाइन और इसको लिख देता हूं हम, ये हमारा हो गया साइन a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, इजंट इट। अब प्लस 2 भी है यहां पे, 2 साइन c इंटू कॉस सी, ठीक है। एक यहां पे हमारा वैल्यू दिया हुआ है क्या, a प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज पाई। तो फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू राइट a प्लस बी वैल्यू इज पाई माइनस सी। ये सब फार्मूला यूज हो रहा है, फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन आप बनाएंगे, है ना, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि हम ऐसे प्रोसीड कर रहा हूं। एक क्वेश्चन से हम ट्राई करेंगे कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट निकले और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो यहां पे हमने लिख दिया क्या, इट्स पाई माइनस सी, लिखा ना, पाई माइनस सी, और यहां पे हम लोग रखने देता हूं कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। अभी हम एक एक स्टेप लिख रहा हूं, लेकिन यही नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक दो स्टेप स्किप करेंगे। आप बनाएंगे तो आप पूरा लिखेंगे उस पे। अभी फर्स्ट टाइम है, उसको क्या होगा कि आपको बनाने में सारा स्टेप लिखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो होगा दैट इज गोइंग टू रिवाइज। अब देखिए साइन पाई माइनस थीटा, कॉस लिख रहा हूं, साइन लिखिए, साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा, ये फार्मूला यूज किया, साइन थीटा यू ऑलरेडी नो। जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको हमने साइड में लिखते जा रहा हूं। ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, 2 साइन सी। अब 2 साइन सी यहां पे कॉमन हो गया, साइन पाई माइनस सी 2 साइन सी हुआ, तो 2 साइन सी आई वाज टेकन कॉमन, तो कॉस ए माइनस बी बचा। अब प्लस देखिए ये कॉस सी बचेगा, कॉस सी का वैल्यू क्या होगा, पाई माइनस ए प्लस सी। यहां पे हमारा क्या बचेगा, कॉस सी, कॉस सी के जगह पे हम क्या लिख दे रहा हूं, कॉस सी ही लिखता हूं, तो पाई माइनस ए प्लस बी, है ना। यहां पे ये कॉस सी बचेगा और कॉस पाई माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा शुड बी माइनस कॉस थीटा, है ना। और ये हमारा जो वैल्यू हो गया 2 साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी, अब माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, क्या लिखा, कॉस पाई माइनस थीटा। अब ये डायरेक्ट फार्मूला है 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये किसका फार्मूला है, 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो हमारा क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। और इसको बोला हूं कि ये रिजल्ट यदि याद रहेगा तो हमको क्या होगा, सहूलियत होगा। ये डायरेक्ट फार्मूला किसका हो गया, 2 साइन ए इंटू साइन बी। यहां पे लिख भी लीजिए 2 साइन ए इंटू साइन बी दैट इज इक्वल टू कॉस, इसलिए लिखा कि आप सब लोग को रिवीजन होते रहेगा, माइनस कॉस ए प्लस बी। एक साइड तो हमने सारा कॉन्सेप्ट यूज किया इधर, और इधर उसका एक्सप्लेनेशन, उसी फार्मूला या कॉन्सेप्ट को इधर यूज किया। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि इन ए ट्रायंगल सपोज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई,
then what is going to happen? Sin 2a plus sin 2b plus sin 2c that is equal to 4 sin a sin b sin c. ये रिजल्ट को आप याद रखेंगे तो हमको क्या होगा, सहूलियत होगा क्वेश्चन बनाने में. लिख लीजिए इसको. इसी में सेम क्वेश्चन वंस अगेन ऑल ऑफ यू शुड राइट. सारे लोगों को लिखना है, इसको याद भी रखिएगा. यही क्वेश्चन में क्या चेंजिंग हो रहा है, व्हाट इज वी गोइंग टू मेक द चेंज, द सेम थिंग a plus b plus c equal to pi or in a triangle ABC, same thing we are going to write. Look at here, cos 2a plus cos 2b plus cos 2c. साइन के जगह पे हमने क्या दिया, इट्स cos, दिस वैल्यू इज -1 -4 इंटू cos a cos b cos c. इस दोनों रिजल्ट को आपको याद रखना होगा, है ना. इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इस दोनों रिजल्ट को, और नहीं और जो हम इसमें कराएंगे ये नहीं, लेकिन ये दोनों रिजल्ट आप याद रखिए. तो क्या होगा कि 12th में, अभी नहीं 12th में और कंपटीशन के क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको सहूलियत होगा. फिर देखिए आप लोग को पता है इसी ढंग से हमारा प्रोसीजर होगा, है ना. जैसे प्रोसीड किया हूं आप लोग प्रोसीड कीजिए और फार्मूला यूज कीजिए. आई एम वेटिंग, हम वेट कर रहा हूं, आप तब तक रिजल्ट लाइए. और इसीलिए बोला था कि फार्मूला याद रखना है, फार्मूला याद रहेगा तो हमको इसको बनाने में क्या होगा, सहूलियत होगा. इसको लिख लिए. और कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा, आप अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज है तो आप सारा फार्मूला और कॉन्सेप्ट इस साइड में लिखते जाइएगा जो जो यूज करेंगे. हमने बोला था कि एक रफ पेज रखिए, जैसे ही हम क्वेश्चन देता हूं आप उसको ट्राई कीजिए. फिर उसी ढंग से वी आर गोइंग टू प्रोसीड, जैसे पहले में प्रोसीड किया था. cos 2a प्लस cos 2b, इस दोनों को कंबाइंड करेंगे और प्लस cos 2c को, सॉरी cos 2c को अकेले रखिए. आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि cos 2c के जगह पे सपोज आई शुड कंबाइन these two and cos 2a we are keeping alone, और कंबाइनिंग these two and keeping cos 2b alone. you can, आप कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं. अब हम देखिए cos c प्लस cos d का फार्मूला आप लोग को पता होगा. साइड में फिर लिख देता हूं cos c प्लस cos d, इट्स 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, है ना. वही यूज करेंगे cos c प्लस cos d. और हमारे पास एक और फार्मूला है cos 2 थीटा, तो cos में ही यूज कर लेता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि cos 2a का फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. या आप लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना. तो हम इसमें इसलिए लिख रहा हूं कि -1 हमारा है. अब देखिए थोड़ा सा स्टेप हम छोड़ रहा हूं, थोड़ा कैलकुलेशन करके एक स्टेप लिख रहा हूं. ये हमारा क्या हो गया, 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2, इसका मतलब 2a प्लस 2b बाई 2, तो 2 2 कैंसिल हो गया. हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस b इंटू cos c माइनस d, तो a माइनस b बचा. अब प्लस लिख दिया 2 cos स्क्वायर c माइनस 1. a प्लस b प्लस c पाई था, तो a प्लस b की वैल्यू क्या हो गई, इट्स पाई माइनस c, है ना. और cos पाई माइनस थीटा यहीं पे लिख देता हूं 2 cos पाई माइनस c. यहां पे क्या लिख दिया, cos a माइनस b
अब प्लस 2 cos स्क्वायर सी -1 को यू राइट एलोन, इसको अकेले में रखिए। अब यहां पे ये तो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहां इंप्लाई नहीं होगा, इक्वल टू होगा, ये भी ध्यान दिया कीजिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड कर रहा हूं। यदि इंप्लाई देना होगा तो यहां पे इक्वलिटी होगा, जैसे लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिखा, इसके पहले इंप्लाई दे सकते हैं। यहां पे जैसे ही इंप्लाई लिखे तो वो मीनिंगलेस हो गया, है ना। यहां पे क्या हो जाएगा, -2 cos c cos पाई माइनस थीटा, और यहां पे हम लोग लिख देता हूं cos a माइनस बी प्लस 2 cos स्क्वायर c -1। क्या करता हूं, -2 cos c वी आर टेकिंग कॉमन, तो ये क्या बचेगा, cos a माइनस बी। अब माइनस ऑफ cos c के जगह पे रख दीजिए पाई माइनस a प्लस बी, है ना, और -1 जस का तस, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये वैल्यू हमारा हो गया -2 cos c, और ये हमारा हो गया cos a माइनस बी, और ये प्लस हो जाएगा cos a प्लस बी -1, और इसी का फार्मूला होता है 2 cos a इंटू cos b। ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 cos a इंटू cos b। इसी को हम लोग लिख देते हैं -1 -4 cos a cos b और cos c, लिख लीजिए इसको, क्योंकि ये जो हमारा डायरेक्ट फार्मूला क्या हो गया, 2 cos a इंटू cos b, और इधर से 2 मल्टीप्लाई होगा, देन द वैल्यू शुड बी 4। इसमें भी क्या कॉन्सेप्ट हमने लगाया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। पहले वाले में भी क्या था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई 180। अब इसको हम याद करने नहीं बोल रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा फिर थर्ड क्वेश्चन में देखिए, याद करने नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन है ऐसा बनाइए, बस इसको हम लोग याद नहीं करने वाला हूं। इसमें थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या हुआ, सेम कॉन्सेप्ट इज गिवन, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, और इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ऐसे भी लिखा गया इन ए ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए कॉमा बी एंड सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो और क्लियर हो गया, है ना। अब ये सब यहां पे कहता है प्रूफ दैट करने के लिए, सपोज साइन ए होता, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी होता, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 4 टाइम्स cos a by 2 cos b by 2 and cos a by 2 cos b by 2 and cos c by 2। सपोज a plus b plus c equal to pi, सेम स्टेप। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम यूज करेंगे, लेकिन फार्मूला हमको पता है कि हम लोग को सब फार्मूला याद है, उसी के हिसाब से प्रोसीड करेंगे। आप लोग भी कीजिए, देखिए एक ही रिलेशन दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, इसी पे कितना क्वेश्चंस बन रहा है ना। अभी तो हमने साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी लिखा, आप cos a प्लस cos b प्लस cos c का निकाल लीजिएगा, है ना। लिखिए इसको, फिर वैसे ही प्रोसीड करेंगे। तो स्टार्ट हो जाइए आप लोग बनाने के लिए, जब तक कि हम वेट कर रहा हूं तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। एंड हमको पता है कि आप लोग का सारा फार्मूला से आप पता चल गया है, सारे लोग को फार्मूला पता है, उसी फार्मूला से हम लोग चलेंगे, फिर उसी ढंग से यहाँ पे तो जो फार्मूला होगा हम लिखेंगे, और जो कॉमन फार्मूला है वो नहीं लिखूंगा। जैसे साइन
a प्लस साइन b को रखिए एक साथ, और साइन c को सपोज उसी के जैसा रखा, साइन c को एक साथ रखा। साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, यही ना। और ये हमारा होगा 2 साइन c बाई 2 इंटू कॉस c बाई 2, है ना, हाफ एंगल फार्मूला। a प्लस बी प्लस सी आपका पाई है, क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2, वही ना। a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 की वैल्यू होगी पाई बाई 2, है ना। तो a प्लस बी बाई 2 सपोज तो पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, यही ना, वही लिख रहा हूं, 2 साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, है ना। इसको कॉस को जस का तस रखिए, क्योंकि इसी में रिजल्ट है, प्लस 2 साइन सी बाई 2 लिखा और कॉस सी बाई 2 लिखा। ये साइन पाई माइनस थीटा कॉस थीटा पाई बाई 2, सॉरी साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा हमारा क्या होगा, कॉस थीटा। तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, कॉस सी बाई 2, है ना। तो आप कॉस सी बाई 2 हो जाएगा, तो यहां से 2 कॉस सी बाई 2 वी आर टेकिंग कॉमन, क्या ले लिया, 2 कॉस सी बाई 2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, कॉस ए माइनस बी बाई 2, और क्या बचा, साइन सी बाई 2। तो सी बाई 2 को आप क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2, तो वही लिख देता हूं, साइन पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2, और फिर साइन पाई माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। तो यहां से लिख देता हूं 2 कॉस सी बाई 2, और ये हमारा हो जाएगा कॉस, खाली फार्मूला और कोई कॉन्सेप्ट नहीं, प्लस कॉस ए प्लस बी बाई 2। तो ये क्या हो गया, 2 cos a into cos b, 2 cos a into cos b, the formula is cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2। तो यहां से 2 4 हो गया, इट्स 4 into cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट को हमने बोला याद रखिए, नहीं भी ये याद रखते हो तो आप उसको डेराइव करने के लिए आपको आना चाहिए। मान लीजिए यही रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट का एप्लीकेशन आ गया और आपको डेराइव नहीं करने आएगा, तब तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका मतलब डेरिवेशन आपको आना चाहिए। यहां पे हमारा क्या हो गया, साइन ए प्लस साइन, फिर कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी होगा, उसका आप निकाल लीजिएगा, इसको लिख लीजिए। एक और इसी में लिखाता हूं, करा ले लेता हूं। है ना, इसी में एक और दे देगा इस ढंग से, फोर्थ वर्ड में प्रूफ दैट लिखिए, tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a प्लस tan b प्लस tan c, दिस वैल्यू इज tan a इंटू tan b इंटू tan c। tan a plus tan b plus tan c equal to tan a into tan b into tan c। एक थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन हुआ, द इंफॉर्मेशन इज द सेम, a plus b plus c equal to pi, a plus b plus c equal to pi, here also it's given, isn't it?
तो इसको हम फिर क्या करेंगे, tan c प्लस tan d का तो कोई फार्मूला है नहीं, है ना, tan c प्लस tan d का तो कोई फार्मूला है नहीं, तो हम करेंगे क्या, देख लीजिए। इसमें हम लोग क्या कीजिए, गिवन जो दिया हुआ है उसी से हम लोग प्रोसीड कर रहा हूं। क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, दिस इज ओनली गिवन ना, उसी रिलेशन से चलता हूं, गिवन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है। और हम क्या करता हूं, इसको a प्लस बी लिखता हूं एंड इट्स पाई माइनस सी, देखा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला नहीं था tan c प्लस tan d का। अब क्या करता हूं यहां पे, टेकिंग tan बोथ साइड, दोनों साइड में हमने tan ले लिया, है ना। अब क्या होगा, इट्स tan ऑफ a प्लस बी दैट इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस सी। और यहां पे वी आर गोइंग टू यूज द फार्मूला tan a प्लस बी, और आपको पता है tan पाई माइनस थीटा विल फॉल इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, इट्स नेगेटिव, isn't it? और यहां पे वी आर गोइंग टू यूज द फार्मूला tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a into tan b. This value is minus tan c. Cross multiply or arrange it. What we are getting? Tan a plus tan b, और इधर आ जाएगा प्लस tan c, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू tan a tan b tan c। लिख लीजिए, ये थोड़ा और इजी हो गया, बट टेकिंग द फार्मूला ऑफ tan a tan b tan a प्लस b दैट इज रिक्वायर्ड हियर, वो चीज हम लोग किया था, वो ध्यान दीजिएगा, जहां पे हमने लिया यूज tan a प्लस b का फार्मूला और tan पाई माइनस थीटा, है ना। और यहां पे एक होमवर्क, जैसे ही शाम में क्लास खत्म होगा आप या तो बैठिए 10 मिनट और इसको होमवर्क की तरह ट्रीट करके आप बना के भेजिए, और देखता हूं कौन सबसे पहले भेजता है कि नहीं। यहां पे हम होमवर्क लिखता हूं और इसको आप लोग को भेजना है, जैसे ही क्लास 8 o'clock समाप्त होता हो आपका काम है कि तुरंत इसको सेंड करना है, isn't it? क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, और इन ए ट्रायंगल ABC, और क्लियरली लिख लेते वेयर a, b, c आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन प्रूव दैट sin a/2 प्लस sin b/2 प्लस sin c/2, sin a/2 प्लस sin b/2 प्लस sin c/2, -1 भी है, -1 इक्वल टू a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई, और इन ए ट्रायंगल ABC sin a/2 प्लस sin b/2 प्लस sin c/2 -1 इक्वल टू 4 sin पाई माइनस a/4, 4 sin pi minus a/4 into sin pi minus b/4 into sin pi minus c/4, है ना। लिख लीजिए इसको, ये आपका होमवर्क है, क्लास समाप्त होने के तुरंत बाद आप इसको हमको सेंड कीजिएगा। देखता हूं ग्रुप में ही सेंड कीजिए, जिससे कि हमको पता चले कि कौन सबसे पहले इसको भेजते हैं। आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा, यहां पे थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा, क्योंकि sin a/2 है, तो आप समझ लीजिए, cos में चेंज कीजिए या sin c प्लस sin d यूज कीजिए,
ये डिपेंड करेगा आप पे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, यदि आपसे बनता हो तुरंत बना के हमको भेजिएगा, है कि नहीं। देखता हूं आप लोग में कौन बनाते हैं इसको। ओके ये तो आपका होमवर्क हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यू राइट, क्योंकि अभी जितना हम कॉन्सेप्ट बता दिया उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बहुत सारा क्वेश्चंस बन सकता है ना। तो क्वेश्चन बनाते रहिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि जितना क्वेश्चन जैसे हम बनाते हैं तो एक ही कैटेगरी का क्वेश्चन मत बनाइए। सपोज बहुत सारे बुक में एक ही एक्सरसाइज दिया 3.1 और उसपे एक ही कैटेगरी का 100 क्वेश्चन है, ऐसा मत कीजिए। 100 क्वेश्चन बनाने का काम नहीं है, उससे 5 क्वेश्चन आप देखिए कौन कौन सा न्यू कॉन्सेप्ट का है, बना लिया और सेम कॉन्सेप्ट का है तो आपको पता चल गया कि वो ये इसमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा, देन यू हैव टू लिव इट, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यू राइट, प्रूव दैट 1 plus cos पाई बाय 8, पाई बाय 8 मतलब रेडियन में दिया हुआ है, 1 plus cos पाई बाय 8 into 1 plus cos 3 पाई बाय 8 into 1 plus cos 5 पाई बाय 8 5 पाई बाय 8 into 1 plus cos 7 pi by 8, this value equal to 1 by 8। क्या दिया हुआ है पहले देखिए क्वेश्चन को, 1 plus cos pi by 8, 1 plus cos 3 pi by 8, 1 plus cos 5 pi by 8 and 1 plus cos 7 pi by 8, that value is 1 upon 8। इसका लाना है, और पाई बाय 8 3 पाई बाय 8 ये सब का वैल्यू हमको पता नहीं है, कि आप चाहेंगे कि सबका वैल्यू पता हो, तो वी डोंट नो द वैल्यू, इजंट इट, लेकिन इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए इसको। आपके साथ साथ मैं भी स्टार्ट करता हूं, सॉल्यूशन लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड भी करेंगे। देखिए प्रोसीड करने के पहले एक चीज आप लोग को लग रहा होगा कि इस वैल्यू को आप लोग लिखेंगे ना, cos पाई माइनस पाई बाय 8, यहीं पे हम लिख दिया, इस वैल्यू को वी आर राइटिंग cos पाई माइनस 3 पाई बाय 8, दोनों एक ही है ना। एलसीएम लेंगे देन वी गेट 5 पाई बाय 8, और cos पाई माइनस थीटा इज व्हाट, cos पाई माइनस थीटा इज, यहां पे हमारा वैल्यू आएगा माइनस cos पाई बाय 8, है ना, और यहां पे ये भी वैल्यू आएगा माइनस cos 3 पाई बाय 8। इज दिस करेक्ट? हमने सिर्फ इसको प्रोसीड करके लिखा हूं यहां तक, इसको प्रोसीड करके यहां तक लिखा हूं। अब देखिए जब हम लेफ्ट हैंड साइड प्रोसीड कर रहा हूं तो आपका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 प्लस cos पाई बाय 8, है ना,
नेक्स्ट हमारा है 1 प्लस कॉस 3π/8, फिर वी हैव 1 माइनस कॉस 3π/8 and then we have 1 minus cos π/8. Got it or not? We don't know the value, then also we can simplify using the given formula. Got it or not? After that what you have to do, you should combine these two, और इस दोनों को आप कंबाइन कीजिए, तो a plus b into a minus b, तो we are getting 1 minus cos square π/8, and here also 1 minus cos square 3π/8. A plus b into a minus b, we are getting a square minus b square, isn't it? A plus b into a minus b, a square minus b square, so we have 1 plus cos π/8 or 1 minus cos π/8, 1 minus cos square π/8 or 1 minus cos square 3π/8. So this value is what? Sin square π/8 sin square 3π/8. One minus cos square theta is sin square theta, we have वही लिखा, यहां तक लिख लीजिए। और आपको थोड़ा सा सहूलियत के लिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, होल स्क्वायर साइन π/8 और साइन 3π/8 का होल स्क्वायर भी रेट है, यहां देख लीजिए। इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है 2 sin a इंटू साइन बी। 2 sin a इंटू साइन बी का फार्मूला आप लोग को पता होगा, साइड में लिख देता हूं यदि नहीं पता है तो। कौन सा फार्मूला? 2 sin a इंटू साइन बी। देखिए फार्मूला तो आपको याद ही रखना होगा हर एक हालत में, फार्मूला हमारे पास नहीं रहेगा तो फिर हम प्रोसीड ही नहीं कर सकते। तो 2 sin a इंटू साइन बी, आई थिंक ऑल ऑफ यू रिमेंबर, इट्स cos a माइनस b माइनस ऑफ cos a प्लस b, वही है ना। तो साइन a इंटू साइन बी क्या होगा? यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्या कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड ही लिख रहा हूं यहां से। क्या कीजिए, 1/2 अंदर में इनसाइड, तो 2 साइन, इसको हम लोग ऐसे लिख देता हूं 3π/8 और साइन π/8, दोनों एक ही हुआ, का होल स्क्वायर। यूजिंग द फार्मूला ये 1/4 हो जाएगा, इसको हम लोग 2 sin a cos a माइनस b 3π/8 माइनस π/8 और माइनस ऑफ cos a प्लस b, तो 3π/8 प्लस π/8, that we written and then whole square। cos a माइनस b का फार्मूला हमने लगा दिया। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4। देखिए 8 तो कॉमन है, 3π माइनस पाई 2π, तो 2π/8, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cos 2π/8 माइनस cos 4π/8 का होल स्क्वायर। और this you can write, just simplifying this one, तो cos you are getting π/4 minus cos π/2, और this is what 1/4, और यहां पे we are getting 1/√2 minus 0 का होल स्क्वायर, so this value is 1/8। so note down this one।
है ना। इसको हम लोग कर लिए। हमने आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल होगा प्रोग्रेशन का। प्रोग्रेशन मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और रिलेशन कुछ एप्लीकेशन होगा। वो हम नेक्स्ट क्लास में उसको बढ़िया से डिस्कस करेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। और वो सब जगह ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं, वो सारे जगह यूज होगा, तो वो भी ध्यान देना होगा, है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यू राइट। राइट। देखिए एक और लिखता हूं यहां पे, प्रूफ दैट, और एक ये इसको भी रिजल्ट के तरह आप लोग ध्यान में रखिएगा। रिजल्ट, इसको भी हम लोग बोल रहा हूं रिजल्ट। साइन थीटा, यहां ध्यान दीजिए, साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, ये 60 डिग्री इंपॉर्टेंट है, और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। देखिए साइन थीटा, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, दिस वैल्यू इज 1/4 इंटू साइन 3 थीटा, है ना। इसको आप लोग रिजल्ट के तरह याद रखिएगा, तो क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगा। क्या साइन थीटा हो, इसीलिए रिजल्ट की तरह लिखा हो, साइन थीटा हो और साइन 60 डिग्री माइनस थीटा हो, और साइन 60 डिग्री, ये 60 इंपॉर्टेंट है, ये भी 60 होना चाहिए, ये भी 60, तभी ये होगा 1/4 साइन 3 थीटा। कभी कभी पूछेगा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो आपको पता है कि 1/4 साइन 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू इज -1, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1/4 हो गया और मिनिमम वैल्यू इज -1/4, isn't it? अब इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास रिजल्ट चाहिए, वही रिजल्ट लिख रहा, और फार्मूला बोलिए। एक हमने बताया था कि साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, एक फार्मूला हमारे पास था साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, दिस वैल्यू इज साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, इसका वैल्यू हमारा था साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लगा सकते हैं। और एक यहां पे हमारा साइन 3a का फार्मूला था, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। साइन 3a का दो फार्मूला, एक फार्मूला हमारा क्या 3 साइन a माइनस, तो यही से हम लेफ्ट हैंड साइड से फिर प्रोसीड कर रहा हूं, तो साइन थीटा को रहने दीजिए, एंड नाउ वी हैव साइन 60 डिग्री प्लस थीटा एंड साइन 60 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, द वैल्यू इज साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, और इधर लिख लीजिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन स्क्वायर 60, तो 60 की वैल्यू आई थिंक ऑल ऑफ यू रिमेंबर, इट्स √3/2 और स्क्वायर है, तो यहां पे वी आर राइटिंग साइन थीटा एंड दिस वैल्यू इज √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो साइन थीटा 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और 1/4 वी आर टेकिंग कॉमन, देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और ये जो वैल्यू हमारा हो गया 1/4 इंटू साइन 3 थीटा, देख लीजिए। हमारे पास रिजल्ट क्या है, साइन थीटा
इंटू साइन 60 माइनस थीटा या साइन 60 प्लस थीटा, ये वैल्यू हमारा क्या आएगा 1/4 साइन 3 थीटा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा, दिस इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन यू आर गोइंग टू राइट इन द फॉर्म ऑफ 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा। और यदि भूल गए तो वही यूज करेंगे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लगा लेंगे और वी गेट द आंसर। देखिए एक क्वेश्चन लिखता हूं इसी पे, आप लोग, हम जब लिखता हूं आप इसको ट्राई कीजिए, ये फार्मूला इसमें एप्लीकेबल है कि नहीं और क्या आंसर आएगा। मेरे आंसर निकालने से पहले ही आप निकाल के उसको वेरीफाई कर लीजिएगा कि जो आंसर मैं निकाल रहा हूं यू आर ऑल्सो गेटिंग द सेम वैल्यू और नॉट। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जिसे हमने लिखा इसका वैल्यू निकालिए, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 70 डिग्री। हम किसी का वैल्यू नहीं जानता हूं सिवाय साइन 60 के, आप लोग को भी साइन 60 का ही वैल्यू पता होगा। द रेस्ट वैल्यू 10 डिग्री, 50 डिग्री एंड 70 डिग्री वैल्यू इज नॉट नोन, बट वी हैव वन रिलेशन साइन थीटा, sin 60 minus theta, sin 60 plus theta, that when we going to use, it's nothing but it's 1/4 sin 3 theta, है कि नहीं। तो वही रिजल्ट यूज करने की कोशिश यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ। इसको आप लोग s कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू s लेट, क्योंकि फिर से हमको उसको लिखना ना पड़े, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हमने s एज्यूम कर लिया और यहां से s जो लिख रहा हूं साइन 60 का वैल्यू पता है इसलिए इसको एक साथ लिखा, रेस्ट को एक साथ लिखिए, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, ये सबको एक साथ रखा है ना। अब देखिए साइन 60 तो पता है √3/2 साइन 60 की वैल्यू, इसको हम लोग क्या करता हूं साइन 10 डिग्री लिखा, उसी रिजल्ट में साइन 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री और यहां पे लिखता हूं साइन 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री, यहां पे √3/2 √3/2 और ये रिजल्ट है 1/4 इंटू साइन 3 इंटू थीटा, है ना। देखिए डायरेक्ट हमको यदि याद रहता, नहीं तो फिर हम साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी करके वैल्यू निकालते एंड दैट वैल्यू इज √3/8 और साइन 30 का वैल्यू होता है √3/8 इंटू 1/2, तो ये टोटल आंसर हमारा √360। इसको लिख लीजिए,
इसी में से एक और रिजल्ट है, साइन का है तो कॉस का भी याद रख लीजिए। इसका कभी कभी आपको कंपटीशन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछता है, वो ध्यान दीजिएगा। प्रूव दैट cos थीटा cos 60 डिग्री माइनस थीटा एंड cos यही 60 डिग्री प्लस थीटा, दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4 cos। सिमिलरिटी है इसलिए याद भी रहेगा आपको, है ना। cos थीटा cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा, ये भी वैल्यू हमारा होगा 1/4। यहां पे फिर वही कॉन्सेप्ट, लेकिन साइड में लिख देता हूं। देखिए cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, हमको फार्मूला यूज करना इसीलिए लिख दिया। दिस वैल्यू इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और इसको लिखेंगे cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a, और यहां पे cos 3a, this value is 4 cos qa minus 3 cos a, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से इसको भी प्रोसीड आप लोग कर लीजिए। cos थीटा, इसको लिखता हूं cos 60 डिग्री प्लस थीटा और cos 60 डिग्री माइनस थीटा, इस दोनों को एक साथ रखिए, है ना। एक्चुअली cos में ही है तो हमारा सेकेंड वाला फार्मूला यूज कर लेता हूं, क्योंकि साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू पता है, तो इसको क्या लिखूं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। फिर इसको क्या लिखिएगा, cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 1/4 कॉमन हो गया, इधर से 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा, दैट वैल्यू इज 1/4 cos 3 थीटा। ओके, रिजल्ट के तरह याद भी रखना है, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा, इसकी भी वैल्यू होगी 1/4 cos 3 थीटा। और सपोज इफ दे आस्क मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू इसकी, तो मैक्सिमम वैल्यू फिर 1/4, मिनिमम वैल्यू भी -1/4, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू यदि कोई पूछता हो तो इस एंगल से कोई मतलब नहीं, इसका कोएफिशिएंट से मतलब है। तो cos 1/4 cos 3 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/4 और मिनिमम वैल्यू इज -1/4, ये ध्यान दीजिएगा। और एक क्वेश्चन हम इसी पे देता हूं और आप लोग अभी बनाइए। और इस रिजल्ट को याद रखिए, अब इससे ज्यादा रिजल्ट हम लोग के पास नहीं है याद रखने के लिए तत्कालीन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, जल्दी सा वैल्यू निकाल लीजिए इसका। cos 10 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, इसका वैल्यू निकालिए। cos 10 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 70 डिग्री एंड cos 60 डिग्री। इसका भी वैल्यू आप लोग क्या करेंगे, बना के मेरे ग्रुप पे शेयर कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन हमने दिया था, सपोज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, उसको तुरंत बोला था बना के भेजिए, तो आप लोग को बना के भेजना होगा, ये ध्यान रखिएगा। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे जो प्रोग्रेशन से रिलेटेड हो। अभी तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन का डिस्कशन ही चलते रहेगा। और जो क्वेश्चन भेजता हूँ उसको बना के भी भेजिए, जो मैं भेज रहा हूँ उसको बनाइए,
क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस। अभी क्लास कम ही ले रहा हूँ, थोड़ा 5-10 मिनट और इंक्रीज करूंगा, क्योंकि अभी आपको हम ये समझ रहा हूँ कि पूरा फार्मूला याद नहीं है। आपका काम है पूरा फार्मूला याद कर लेना। उसके बाद क्योंकि जो भी क्वेश्चंस बनाएंगे इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द फार्मूला, तो आपको फार्मूला तो याद रखना ही होगा। बार बार हम सेम कॉन्सेप्ट पे रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग भी इसको ध्यान दीजिए। ओके, वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।